तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है यूकेपीएससी, केवी, डीएसएसएसबी और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल ओवर जितना भी आपका मैथ्स का पीवाईक्यू आया, चाहे वो टीजीटी में आया हो चाहे वो पीजीटी में आया हो, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ पीवाईक्यू सेगमेंट। आज हमारा जो है क्लास 16 है, टेस्ट नंबर 16 है। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आज के सेशन में होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस तो आपने करनी है, बट हमारे माध्यम से हमारे माध्यम से एक थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प हो रही है कि ताकि जो है आप लोग जो है फुल्ली डेडिकेट होके जो पीवाईक्यू सेगमेंट्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने केवी का मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया हो और अब जो है एडवांस यानी कि जो केवी का जो एग्जाम है आपका, उस फाइनल एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या आप डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या अदर ऑल टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल राइट और सही प्लेटफॉर्म में हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन और आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स में इनरोलमेंट चाह रहे हैं, जो कोर्स के बारे में चाह रहे हैं। तो नए बच्चों के लिए देखो, पुराने बच्चे तो हमसे जुड़े हैं, तो नए बच्चों के लिए हम लोग ने एक जो है चाणक्य बैच स्टार्ट किया है। ये आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड में। आपने करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है और हमारी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड को डाउनलोड करना है और आपको एज इट इज थंबनेल वहां पे मिल जाएगा। अब भैया इस चाणक्य बैच के फीचर्स क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये बैच हमारा 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। 1 दिसंबर 2025 से ये बैच स्टार्ट हो गया था, यानी कि अभी ऑलमोस्ट हमारा 2 महीने का हो चुका है बैच। इसमें मोर देन 150 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जो आपको अगर आप अभी लेते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब जो अभी क्लासेस लाइव चल रही हैं वो तो लाइव रहेंगी, लेकिन इससे पहले जो क्लासेस हमारी हो गई वो रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे प्रचुर मात्रा में क्लासेस भी मिलेंगी और कुछ स्टडी मटेरियल भी मैंने वहां पे डाला है, ठीक है। लाइव क्लासेस है हमारी, रिकॉर्डेड सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फुल मैथ्स का सिलेबस एज पर एज आयोग के द्वारा या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी और टीजीटी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, तो फुल सिलेबस आपको वहां मिलेगा। साथ ही आपको मिलेंगे क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, जो हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में उसके नोट्स हम वहां जो है पीडीएफ फॉर्म में डाल देते हैं। तो आप चाहें तो नोट्स से भी जो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा भाई, अगर किसी को कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरीज आते हैं, तो आप यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा, हम आपको उसका समाधान कर देंगे। पीवाईक्यू सेगमेंट रहेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, जैसे कि हमारा सिलेबस कवर हो जाता है तो हम वहां पे पीवाईक्यू सेगमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं इसके वैलिडिटी की, तो इसका जो पूरा वैलिडिटी है वो है 1 साल, यानी कि आप 1 साल तक कोई भी एग्जाम आए पीजीटी का, आप इस कोर्स को देख सकते हैं। ओनली 1 टाइम फीस आपको पे करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली पे करनी है, 6 मंथ में पे करनी, ओनली 1 टाइम फी रहेगी हमारी, और वो सबसे मिनिमम फीस है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। इनमें से आपको कुछ भी पे नहीं करना, मात्र आपको डिस्काउंटेड प्राइस है 2299 रुपए, ये आपको पे करना है। 1 टाइम फीस रहेगी, याद रखना, सुन लीजिएगा, 1 टाइम फीस है। 1 टाइम फी पे करके आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या, आपको और डिटेल्स चाहिए तो गिवन नंबर्स हैं, एक नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी आती है आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो उससे आप जो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log बेस 4 x-1 log बेस 2 x-3, यानी कि ये आपको लॉग का एक क्वेश्चन दे रहा है और ये LT 2018 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। आपसे क्या कह रहा है कि इसका समाधान क्या होगा, क्या होगा इसका समाधान, ये आपसे पूछ रहा है। तो नोट करते हैं भाई, log बेस 4 x-1 बराबर log बेस 2 x-3। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 x-1 log बेस 2 x-3, या इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, देखो 1/2 log बेस 2 x-1 इज इक्वल टू log बेस 2 x-3। और आप जानते हैं कि ये पावर जब यहां जाएगी तो ये हो जाएगा log बेस 2 इंटू x-1 की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू log बेस 2 x-3। और आप जानते हैं जब सेम है तो log 2 बेस कट जाएगा, x-1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x-3। अब आपको x का मान निकालना है, तो x-1 की पावर 1/2, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क कर देंगे
तो ये आ जाएगा आपका x-1 बराबर x-3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी एक्स स्क्वायर 9 और 1 10 और 6 और 1 7 बराबर 0। अब आपको उसके गुणनखंड करने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। 10 के फैक्टर्स जिनका सम 7 हो, घटा के या जोड़ के 7 आए और गुणा करके 10, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 7 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। आप यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो आएगा आपका x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिए x माइनस 5 यानी कि x बराबर या तो 2 है या तो 5 है। तो आपके दो आंसर आ रहे हैं 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। इसने ये तो पूछा आपसे कि कितने हल हो सकते हैं, तो a बराबर 2 यानी कि इस समीकरण के कुल 2 हल हो सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, बट हाँ आपको ना लॉ की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर लॉ की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है, द वैल्यू फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द वैल्यू फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नोट कर रखी है इसने, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी प्लस 1 बराबर 0। अगर इसको आप कल्पना तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको दिख रहा होगा a बराबर 1 है, b बराबर माइनस p माइनस 2 है और c बराबर माइनस का p प्लस 1 है, ठीक है। आपका ABC आ गया। मूलों के वर्गों का न्यूनतम क्या होगा, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपसे सिंपल सी चीज पूछ रहा है कि मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम क्या होगा। तो आपने क्या करना, देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए पता है, तो ये आ जाएगा p माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी माइनस पी प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा माइनस पी प्लस 1 आपका ही हो गया। अब आप जानते हैं, देखो मूलों का वर्गों का जोड़, यानी आपसे बोल रहा है कि यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो कीजिए अल्फा प्लस बीटा बोले तो p माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा बोले तो माइनस p प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p प्लस 2p और माइनस 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 का 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कट गया, ठीक है जी। अब क्या बचेगा आपका p स्क्वायर प्लस 2 आपका ही बचा, क्या बचा p स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलों के वर्गों का जोड़ पूछ रहा है, ठीक है ना। एक मिनट इसको हल करते हैं प्रॉपरली। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, सॉरी एक मिस्टेक हो गई मेरी है, बाय मिस्टेक मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे एरर हो गया है, ठीक है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2b, तो माइनस का 4p आएगा ये, और ये तुम्हारा प्लस 2p आ गया और ये प्लस 1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2p प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b यानी कि p माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 4। तो आप जानते हैं इसने क्या बोला, p का वह मान जिससे न्यूनतम हो जाए। तो आप देखिए p का मान क्या होगा, p माइनस 1 बराबर 0 यानी कि p बराबर 1 से क्या होगा, इसका मान न्यूनतम हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है ना b, वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना भाई प्रॉपरली कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा p माइनस 1 बराबर हमने 0 किया, तो p का मान 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि जो है p का मान मिनिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एक करेक्ट और सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंडीशन दैट द इक्वेशंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या कह रहा है, कंडीशन आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 और दूसरा क्या दे रखा आपको ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स और प्लस सी डैश बराबर 0। अब मान लीजिए कि इसने बोला कि इसमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन रूट होने की कंडीशन क्या होगी। तो आप मान लीजिए दोनों में कॉमन रूट अल्फा है। क्या है? दोनों में कॉमन रूट अल्फा है। हमने मान लिया यहाँ पे कॉमन रूट क्या है? कॉमन रूट आपका अल्फा है। तो कंडीशन हमारी क्या होती है? अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा और बराबर 1। ठीक है ना? तो अल्फा स्क्वायर यानी कि पहले हम इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को छुपा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर रूट होगा, अगर अल्फा एक कॉमन रूट होगा तो इस पूरी कंडीशन में जहां पे एक्स है वहां पे अल्फा आ जाएगा। तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा सी, ए डैश अल्फा स्क्वायर बी डैश अल्फा और सी डैश हो गया। तो यानी हमारा अल्फा हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा हो गया। ठीक है ना? अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को छुपा के हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रही है दोनों टर्म्स। कौन सी वाली? एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली। तो उसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका बी सी डैश माइनस ऑफ बी डैश सी। सिमिलरली अगर आप अल्फा निकालते हैं तो आप इस एक्स वाले टर्म को छुपा देंगे। ठीक है ना? क्या दिख रहा है आपको? ए डैश सी माइनस ए सी डैश। अगर आपको 1 निकालना है तो आप इस सी वाले टर्म्स को छुपा देंगे। तो क्या दिख रहा है आपको? ए बी डैश, ये देखो ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है ना? अब देखो हमारे पास अल्फा स्क्वायर आ गया। कितना आ जाएगा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको? तो अल्फा स्क्वायर बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। और अगर मुझे निकालना है अल्फा का मान, तो अल्फा बराबर यानी कि इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, तो अल्फा बराबर आ गया आपका ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यानी आपका अल्फा स्क्वायर भी आ गया और अल्फा भी आ गया। ठीक है ना? अल्फा स्क्वायर भी आ गया और अल्फा भी आपका आ चुका है। ठीक है ना? अब आपसे क्या बोल रहा है? देखो ये कह रहा है, देखो अल्फा स्क्वायर यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं। किसका? इस वाले का। ठीक है ना? तो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर होगा ना भाई, क्योंकि देखो अगर मैं इसका रूट निकालूंगा थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मेरे को अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया? इसका स्क्वायर करा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का स्क्वायर बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, स्क्वायर से ना ये टर्म कट गए। कौन सी वाली? आप चाहें तो उसको ऐसे कर देंगे। देखो ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब देखो इससे ना एक पावर कट गई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर बराबर वजगुणा बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए डैश सी, ए सी डैश, ए डैश सी और ए सी डैश। तो दिख रहा है कोई ऐसा? बताइए। सी दिख रहा है ना? ए डैश सी और ए सी डैश। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? सही देखिएगा सी, ए डैश सी और सी डैश यानी ए सी डैश। बात तो एक ही है ना भाई? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इस कंडीशन को प्रॉपर सेटिस्फाई करता है। आपका आंसर भी आ गया। ठीक है ना? तो याद रखना है जब कॉमन रूट्स होंगे तो आपने हर एक इक्वेशन में एक्स को अल्फा मान लेना है और इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको उभयनिष्ठ मूल यानी कि अल्फा का मान मिल जाएगा जो दोनों में एक कॉमन होगा। ठीक है? तो आई होप सो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन LT 2018 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। द इक्वेशन मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू -4। तो जिन बच्चों को कंडीशन पता होगी ना वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना? यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। DSSSB TGT 2014 का प्रश्न है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना आपको ना
मॉड की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो देखो मॉड क्या कहता है, मॉड की प्रॉपर्टी सिंपल सी होती है, आपको याद होगा, अगर मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स की वैल्यू है तो क्या होगा, मॉड एक्स बराबर या तो आपका नेगेटिव एक्स होगा या आपका पॉजिटिव एक्स होगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव एक्स होगा तो एक्स इज लेस देन जीरो, और पॉजिटिव होगा तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल भी ले सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि जीरो इज नॉट ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो अब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो यहाँ पे कंडीशन गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि मॉडलेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना। जो मॉडलेस आपका होता है ना, द क्वांटिटी ऑफ मॉडलेस, याद रखना, द क्वांटिटी, अब क्वांटिटी क्या है, ये माइनस फोर है, द क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस, जो मापांक होता है मॉडुलस, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, अगर ये यहाँ पे प्लस 4 होता तो तब तक हमारा आंसर आ जाता, बट इसने माइनस 4 बोला तो माइनस 4 नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि भैया जब ये मॉड माइनस 4 में आ गया और माइनस 4 मॉड की क्वांटिटी माइनस 4 नेगेटिव, कभी कोई माइनस 4 नहीं, मॉड की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इट मीन्स आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10x बराबर x आपको दे रखा, देखो तो ये तो ऑप्शन से निकल जाएगा आपका, इसने क्या बोला, यदि 10x बराबर x है, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इसका एक मूल होगा, कौन सा इसका एक मूल होगा। तो देखो अगर आप यहां पे 10 पाई x बराबर पाई बाई 2 डालते हो तो 10 इंफिनिटी, तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, ऑप्शन कहीं है नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अगर किसी मूल को हमें निकालना होता तो हम उस मूल को उस समीकरण में डालते हैं, अगर वो मूल उस समीकरण को संतुष्ट करे, अगर वो मूल उस समीकरण को संतुष्ट करे तो इट मीन्स वो इसका एक रूट हो गया। तो आपने क्या किया, अगर आप x बराबर यहां जीरो डालते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, 10 जीरो बराबर x, 10 जीरो जीरो, तो x बराबर जीरो नहीं आ गया, यानी कि आपने x बराबर जीरो एज्यूम किया था और x बराबर आपका जीरो ही तो आया, इसका मूल है। अब आप बोलेंगे कि मैं अगर x बराबर पाई बाई 2 डाल दूं, तो डेफिनेटली डालो भाई, तो 10 x बराबर x था ना, तो 10 पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 आना चाहिए, बट 10 पाई बाई 2 तो इन्फिनिटी होता है, तो ये नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। सिमिलरली 10 पाई है, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, x बराबर जीरो, वो एक बिल्कुल सटीक और सही समाधान है इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा हो, डायरेक्ट अप्रोच है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, अप्रोच है। आपने क्या करना है, सिंपल सा अपना ध्यान रखना है कि वह कोई भी एक मूल आपको किसी भी समीकरण को, नो डाउट ये कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन भी अगर आपके पास होगी तो आपने करना क्या होता है, उस x के मान को या किसी भी रूट के मान को उस समीकरण में डालना है। अगर वो समीकरण, वो मूल जो है उस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स वो क्या है, वो एक उसका एक समाधान है, उसका एक मूल है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब, थोड़ा समझिएगा इसको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, x का मान निकालूं और बताऊं कि इन चारों में से कौन सा सही है, कर सकते हैं, बट थोड़ा लॉन्ग अप्रोच है ना। अब एक तरीका मेरे पास और है कि मैं इन चारों में से -6 हो गया, चाहे -9 हो गया, चाहे 6 हो गया और चाहे -3 हो गया, इनकी वैल्यू को यहां x की जगह डालता हूं, जो भी इस मूल को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट कर देगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम यही चीज मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। अब आपने करना क्या, अगर आप देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल दूं आपको, लेट्स सी आपने बोला कि यार मुझे ना x बराबर -6 पे चेक करना है, तो -6 का क्यूब कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 6 की पावर थी 216 होता है, और 216 और प्लस 36 तो 0 नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर आप -9 डालते हैं तो ये भी नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस की पावर 3 तो नेगेटिव ही होगी, नॉट इक्वल टू 0। तो आप सिमिलरली 6 डाल दो, सी ऑप्शन, तो ये भी आपका
नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपके पास डायरेक्ट अप्रोच आती है x इज इक्वल टू -3, तो -3 डाल के देखो ना, -3 की पावर 3, 6 इंटू -3 और प्लस का 9, तो 3 तिया 9 तिया 27, 6 तिया 18 प्लस का और 9, तो 18 और 9 27 -27, तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल एक करेक्ट जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाइएगा। ये क्वेश्चन DSSB TGT का है, 2014 का प्रश्न आपको दिख रहा है। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको कहानी, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, TGT कीजिए, PGT कीजिए, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और टाइम मैनेजमेंट की कितने जल्दी आप क्वेश्चन को एक्यूरेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो इस क्वेश्चन को समझना है आपने, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 आपको दे रखा है, ठीक है ना। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट मान लिया आपने अल्फा और दूसरा मान लिया आपने बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए यानी कि माइनस का 4/3, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए यानी कि 7/3 हो गया। दो चीजें आपके पास आ गई, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब इसने बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखो एलसीएम ले लो, ये अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 4/3 और अल्फा इंटू बीटा 7/3, 3 से 3 कटा, माइनस का 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो वी कैन से कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये भी 2014 का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन नोट करते हैं, ठीक है, 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ m के किस मान के लिए इन मूलों का वैल्यू इक्वल होगी, यानी दोनों मूल समान होंगे। तो आप जानते हैं जब ये कहानी समान होती है ना, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे b कितना है, b है आपका m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4 प्लस m, और c का मान कितना है 1 बराबर 0। खोल दो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16 माइनस का 4m बराबर 0, m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 15 बराबर 0, और 15 के टुकड़े कितने होंगे, 5 3 15, 5 में 3 गया 2, तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 3m माइनस 15 बराबर 0। यहां से आपने m कॉमन लिया, ये आपका m माइनस 5 आ गया, यहां से आपने 3 कॉमन लिया, ये m माइनस 5 आ गया। तो आप आराम से बोलोगे यार m बराबर या तो 5 है या तो m बराबर आपका माइनस का 3 है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, m बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसने एक ही दे रखा, तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल सटीक और सही जवाब। ये भी देखो 2014 का प्रश्न है, ठीक है ना। याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके ना सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सारे डाउट्स यही क्लियर होते हैं भाई क्लासेस में। चलिए अब आज का टेस्ट यहीं पे है। मैं बात कर रहा हूं टेस्ट सीरीज की। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि सर हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं टेस्ट सीरीज हमारी जो है एप्लीकेशन में लाइव हो जाएगी आज से ही, क्योंकि आज टेस्ट सीरीज लाइव होने वाली है। और साथ ही जो आपको बता रहा हूं मैं, आपको जो पहला टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15 से 20 फरवरी के बीच में टेस्ट आपका लाइव रहेगा। एज पर एज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आपका होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। टेस्ट आपका वहां लाइव रहेगा। वीकली एक टेस्ट होगा आपका। टोटल आपको मिलेंगे 8 टेस्ट, ठीक है ना। 8 टेस्ट मिलेंगे आपको टोटल, और विद फुल सॉल्यूशन, यानी कि जैसे आपने टेस्ट किया उसके बाद आपने पेपर सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपके पास आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और स्कोर कार्ड आने के बाद जो भी हमारा ग्रुप रहेगा उसमें पेपर शेयर कर दिया जाएगा, जहां पे आप उस पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बात करते हैं इसके ऑफर प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है दैट इज 249 ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। केवल 50 बच्चों के लिए इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 249 रुपीज ओनली।
8 टेस्ट का, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपका मई में होगा, क्योंकि फिजिक्स और हिंदी की डेट तो आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैथ्स की डेट है वो भी आपके मई में ही होगी। तो मई जो है 10 मई के बाद कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है, याद रखना इस चीज़ को। तो आपके पास ऑलमोस्ट 2-3 महीने का समय है। टेस्ट आप कीजिए, टेस्ट से आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा आपका कि हमने कितना पढ़ लिया, हमें कहाँ मिस्टेक हो रही, कितने हमें टाइम मैनेजमेंट, सबको टेस्ट में सब कुछ आपको वहाँ दिख जाएगा, ठीक है, कि आपने कितना टाइम लिया, कितना आपकी एक्यूरेसी है, सब आपको वहाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आएगी है नहीं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में टेस्ट बहुत सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए प्राइस रहेगा। उसके बाद जैसे हमारा 51वां स्टूडेंट होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इसका प्राइस जो है 399 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप बाद में फिर मैसेजेस करते हैं कि सर प्राइस रिड्यूस कर दीजिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इनरोलमेंट कीजिएगा फटाफट से। आज से जो हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एप्लीकेशन में, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारी एप्लीकेशन का नाम है रोजगार इन उत्तराखंड, जहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज प्लस जो टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो भी वहां मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।